हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस सेकंड वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैप लिब्रे को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे और कैसे उसको सेटअप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैप लिब्रे से। तो मैप लिब्रे बेसिकली एक ओपन सोर्स मैपिंग लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत पावरफुल मैप्स बनाने के लिए। मैप लिब्रे को बेसिकली हम बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैप लिब्रे GLGS, इसको हम हमारे एंगुलर, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास है मैप लिब्रे नेटिव, ये मोबाइल ऐप्स के लिए है। तो एक फ्यूचर में एक अलग से सीरीज़ आएगी जहां हम देखेंगे मैप लिब्रे को हम कैसे फ्लटर के साथ यूज़ कर सकते हैं और उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। देन हमारे पास है मैप लिब्रे मैप लिब्रे RS, जो रस्ट के लिए काम आता है। देन मैप लिब्रे स्टाइल स्पेसिफिकेशन, जिसको भी हम पूरी तरीके से देखने वाले हैं। देन है मार्टिन। मार्टिन बेसिकली एक टाइल जनरेटर सर्वर है जो हमको एम्बेडेड टाइल्स प्रोवाइड करता है फ्रॉम PostGIS डेटाबेस ऑन द फ्लाई। बट इस सीरीज़ में हम मार्टिन नहीं कवर करने वाले। इस सीरीज़ में हम बेसिकली देखेंगे PG टाइल सब एंड PG फीचर सब। बट अगर आपको मार्टिन के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए अलग से भी उसके लिए वीडियो बना सकता हूँ। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैप लिब्रे को कैसे सेटअप करें। तो मैप लिब्रे के लिए हमारे पास लाइब्रेरीज है मैप लिब्रे GL। तो बेसिकली ये मैप लिब्रे की ऑफिशियल लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करेंगे। इसके आप डाउनलोड्स भी देख सकते हैं, 2 लाख से ऊपर है। और हमारे पास एक लाइब्रेरी है NGX मैप लिब्रे GL, जो बेसिकली एक एंगुलर रैपर है मैप GL का। बट इस सीरीज़ में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम मैप लिब्रे GL को यूज़ करेंगे ओनली। बिकॉज फ्यूचर में जाके जो हम चीज़ें ऐड करेंगे हमारी मैप लिब्रे में, वो शायद इससे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम डायरेक्टली मैप लिब्रे GL ही यूज़ करेंगे हमारे एंगुलर के कंप्लीट प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों, मैंने इस पूरी सीरीज़ के लिए आप सभी के लिए एक गिटहब सेटअप करा है जहां मैं टाइम टू टाइम हर एक वीडियो का कोड पुश करता रहूँगा। तो दोस्तों, इस गिटहब रेपो का लिंक मैं आपको वीडियो लिंक में डाल दूंगा, तो जहाँ से आप इसको क्लोन करके और आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले क्लोन कर लेते हैं हम हमारे लोकल में। अब ये क्लोन हो चुका है। तो अब हम एंगुलर का नया प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। तो ये हम सेम नेम से सेटअप करेंगे ताकि उसी रेपो के अंदर जाए। तो हम राउटिंग अनेबल कर देते हैं। और इस वीडियो में हम बेसिक CSS यूज़ करेंगे, या हम SCSS भी ले सकते हैं। तो चलिए SCSS लेते हैं। अगर आप सभी को देखना है कि एंगुलर को कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो आप एंगुलर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहले नोड चाहिए। तो मैं नोड 18 यूज़ कर रहा हूँ। देन उसके बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एंगुलर CLI। देन आप engine यूज़ करके आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता एंगुलर कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। तो चलिए प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो मैं बेसिक प्रोजेक्ट को एज इंट्रोडक्शन कमिट कर देता हूँ ताकि एक सेटअप हमारे पास पड़ा रहे। तो हम इसको मेन ब्रांच में ही कर देते हैं अभी के लिए, एज ए इनिशियल कमेंट कर देते हैं। चलो, देन हम इसको पुश कर देंगे। तो ये हो चुका है। अभी एक ब्रांच बना लेता हूँ। तो एक ब्रांच बना लेते हैं हम, क्रिएट न्यू ब्रांच। इसका नाम देते हैं मैप लिब्रे इंस्टॉल एंड सेटअप। ओके, तो अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं एंगुलर 16 यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए।
इस प्रोजेक्ट कंप्लीट सीरीज़ के लिए। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, तो इसको अभी क्लीन कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर हम बेसिक राउटर आउटलेट यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ मैप यूज़ करेंगे, नथिंग एल्स। तो अभी जाते हैं हमारे ऐप के अंदर, एक वो बना लेते, एक अलग से कंपोनेंट बनाएंगे मैप के लिए। सिंपल नेम मैप नाम दे देते हैं। तो हमारा मैप बन चुका है। अब हम जाएंगे राउटिंग के अंदर। तो हमने अभी राउटिंग के अंदर सिंपल एम्प्टी के लिए मैप कंपोनेंट को डाल दिया है, तो ये हमारा मैप कंपोनेंट लोड हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार। तो ये हमारा मैप वर्क्स, तो हमारा मैप कंपोनेंट लोड हो चुका है। अभी चलते हैं, अभी हम इंस्टॉल करते हैं हमारा मैप लिब्रे। तो मैप लिब्रे इंस्टॉल करने के लिए हम चलते हैं हमारी लाइब्रेरी में। तो इसको कॉपी करते हैं, देन हम जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट में। इसको हमारा मैप लिब्रे इंस्टॉल हो चुका है। तो इस प्रोजेक्ट में हम सिंपल मैप लिब्रे का बेसिक जो पैकेज है यही यूज़ करेंगे। तो हमको इसकी CSS भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं style.scss के अंदर, यहाँ हम ऐड करेंगे इसकी CSS। तो आप नोड मॉड्यूल्स के अंदर मैप लिब्रे के अंदर जाके देख सकते हैं इसकी CSS कहाँ पर है। हम मैप लिब्रे GL के अंदर जाएंगे, डिस्ट फोल्डर के अंदर हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी मैप लिब्रे GL CSS। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मैप लिब्रे GL, उसके बाद में डिस्ट, उसके बाद में मैप लिब्रे GL CSS। तो इससे हमारी मैप लिब्रे CSS इंपोर्ट हो जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे मैप की तरफ। तो बेसिक मैप बनाते हैं। तो बेसिक मैप बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक मैप का डिव बनाना पड़ेगा जो कंप्लीट मैप लोड करेगा। तो वो बना लेते हैं। तो इसको मैप दे देते हैं और इसको क्लास दे देते हैं एक मैप इसकी स्टाइलिंग करने के लिए। ओके, तो हम चलते हैं इसकी TS में। सबसे पहले एक मैप का व्यू चाइल्ड बना लेते हैं ताकि उसका हम एलिमेंट यूज़ कर सके। अभी जो हमने मैप बनाया हम इसको ये पास कर देंगे। देन हम इसको प्राइवेट एलिमेंट बना देते हैं हमारा मैप रेफ नाम से। देन हम इसको एलिमेंट रेफ दे देते हैं। इसका टाइप दे देते हैं HTML एलिमेंट, बिकॉज HTML एलिमेंट है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर एरर आ रही है। तो हमें इसका टाइप, इसके अलावा एक अनडिफाइंड भी देना पड़ेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर। तो हमने यहाँ से इसका टाइप अनडिफाइंड दिया। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है, हम यहाँ नोट लगा के भी इसका टाइप अनडिफाइंड दे सकते हैं। तो बेसिकली दोनों चीज़ें काम करेगी। तो अभी हम एक मैप का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो हमारा मैप होगा। इसको भी कर देंगे हम मैप लिब्रे GL। तो ये देख सकते हैं आप, ये ऑटो इम्पोर्ट हो गया फ्रॉम मैप लिब्रे GL। देन हम करेंगे ng आफ्टर व्यू इनिट। इसको हटा देते हैं अभी के लिए। देन हम हमारा मैप बनाएंगे। तो अभी एक बार हम चलते हैं, आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, हम चलते हैं मैप लिब्रे के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। हम चलते हैं इसके API डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेम मैप लिब्रे का मैप ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। तो हम इसका ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेते हैं। इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारा कंटेनर आएगा इस मैप रेफ से। तो हम इसको मैप ना देके हम इसका नेटिव एलिमेंट उठाएंगे।
और ये डेमो टाइल्स अभी के लिए चलने देंगे। हम अगले वीडियो में मैप टाइलर यूज़ करेंगे, जहाँ से हम बेस मैप्स लेके आएंगे, टाइल यूआरएल्स लेके आएंगे। तो एक बार इसको हम चला के देखते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि ये हमको एरर दे रहा है। सो हम बेसिकली यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमको इसको कंपाइलर ऑप्शन में जाके अलाउ करना पड़ेगा। चलते हैं कंपाइलर ऑप्शंस के अंदर, तो हम जाएंगे TS कॉन्फ़िग के अंदर। तो हमको आपको दिख रहा होगा कंपाइलर ऑप्शन, तो आप यहाँ पर जाके इसको अलाउ कर सकते हैं। अलाउ सिंथेटिक डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट्स को आपको ट्रू करना पड़ेगा, तो इसको ट्रू कर देते हैं। देन हम जाते हैं हमारी UI पे, तो इसको हमने सेव कर दिया है। तो हम इसको शायद ऑटो रीरन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ TS कॉन्फ़िग में चेंज करा है। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैंक है। तो एक बार एरर चेक कर लेते हैं। तो एरर भी कुछ नहीं आ रही है हमारे पास, बिकॉज ऑफ हमने इसकी CSS अप्लाई नहीं करी है। हमको इसकी हाइट विड्थ देनी पड़ेगी। तो हम इसकी CSS खोल लेते हैं। तो हम इधर कर लेते हैं डॉट मैप, इसको दे देते हैं हाइट 100%, इसको विड्थ दे देते हैं 100%। अभी चला के देखते हैं, तभी भी कुछ नहीं आ रहा है। हमको इसकी पोजीशन भी देनी पड़ेगी, तो हम इसकी पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट। तो भी आप देख सकते हैं कि मैप हमारा रन हो चुका है। तो इसको हम और प्रॉपर्टीज़ देते हैं, ताकि ये स्क्रॉल हमारा ना आए। तो हम इसका राइट भी 0 दे देंगे, इसका लेफ़्ट 0 दे देंगे, और बाकी सब प्रॉपर्टीज़ को हम 0 0 असाइन कर देंगे। तो ये बिल्कुल अलाइन हो चुका है हर एक कॉर्नर में। तो हमारा बेसिक मैप रेडी है, जैसे आप देख सकते हैं, जो हम कहीं भी जूम करके देख सकते हैं। सो सपोज़ आपको अगर अब प्लस माइनस नेविगेशन कंट्रोल्स चाहिए, तो सो सिंपल। सो आपको सिंपल सिर्फ यहाँ जाना है TS के अंदर, आपको यहाँ एंटर करना है। तो आपको सिर्फ मैप के अंदर कंट्रोल्स ऐड करने हैं, मैप डॉट ऐड कंट्रोल। तो हम अभी ऐड करेंगे हमारा मैप लिब्रे। तो हमको मैप लिब्रे GL को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये मैप लिब्रे इंपोर्ट हो चुका है। तो हम इसको अब बहुत सारे हमारे पास कंट्रोल आ चुके हैं, तो हम नेविगेशन कंट्रोल देंगे इसको। अब इसको सेव करके चलाएंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास नेविगेशन कंट्रोल्स आ गए हैं। अब चलते हैं। अभी सपोज़ आपको जूम कंट्रोल चाहिए फुल स्क्रीन में जाने के लिए, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर डॉट करके फुल स्क्रीन कंट्रोल आ जाएगा ऑप्शन आपके पास, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेव करके चलाएंगे, तो आपके पास फुल स्क्रीन का कंट्रोल आ चुका है। तो आप देख सकते हैं उस समय कितना ईजी है। तो आप देख सकते हैं ये कितना ईजी है इसको ऐड करना। तो गाइज हम इसको कमिट कर देते हैं, ताकि आपको सारा कोड मिलता रहे। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे मैप टाइलर, जहां हम देखेंगे जो अलग अलग बेस मैप्स मैप टाइलर हमको प्रोवाइड करता है, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।